आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7 कुत्ते की वफादारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आपने बचपन में नेवले की एक कहानी सुनी होगी कि एक स्त्री ने किस प्रकार बिना सोचे समझे अपने पाले हुए नेवले को मार डाला था। विद्यार्थियों, उसी प्रकार की यह कहानी है कुत्ते की वफादारी। विद्यार्थियों, इस कहानी में यह बताया गया है कि पालतू पशु भी अपने मालिक के प्रति किस प्रकार वफादार होते हैं। तो आइए अपने आरंभ करते हैं पाठ 3 कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। तो विद्यार्थियों, इस कहानी में पुराने ज़माने की बात की गई है कि पुराने ज़माने में व्यापार का काम बंजारे किया करते थे। उसी प्रकार एक बंजारा था जिसका नाम था लाखा बंजारा। अब ये लाखा बंजारा जो है, उसके मुख्य कार्य में से एक कार्य रहा है व्यापार का। वह व्यापार का काम करता था। गांव से सामान अपने ऊँटों में लादकर वह शहर में जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर वह वापिस गांव में ले आता था। इस प्रकार लाखा बंजारे का लाखों का व्यापार था और लाखों का व्यापार होने के कारण ही लाखा बंजारे का नाम लाखा बंजारा पड़ा था। विद्यार्थी भाइयों, लाखा बंजारे के पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता था। उस कुत्ते की वफादारी से वह बहुत प्रसन्न रहता था। जैसे कि कहानी के मुख्य मुद्दे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाखा बंजारा लाखों का व्यापार। अब बात ऐसी हुई विद्यार्थी भाइयों कि लाखा बंजारे के पास जो कुत्ता था वह लाखा बंजारे के पड़ाव की रक्षा किया करता था। रात को जब सब सो जाते थे तब यह वफादार स्वामी भक्त कुत्ता लाखा बंजारे के पड़ाव के आसपास घूमा करता था और उसे ऐसा लगे कि कोई खतरा लग रहा है या कोई आसपास में चोर आदि दिखाई दे रहे हैं, चोर लुटेरे दिखाई दे रहे हैं, उसकी थोड़ी भी भनक उसे जैसे ही होती थी वह कुत्ता भौंक भौंक कर चोरों को भगा दिया करता था। इसीलिए लाखा बंजारा उससे काफ़ी खुश रहता था। सभी दिन तो एक समान होते नहीं हैं। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। विद्यार्थी भाइयों, व्यापार है, व्यापार में कभी मुनाफा होता है, कभी नुकसान उठाना होता है। लाखा बंजारे की भी यही स्थिति आ पड़ी। लाखा बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसका पूरा धन व्यापार में समाप्त हो गया। अब लाखा बंजारे को पैसों की जरूरत आ पड़ी, रुपयों की जरूरत आ पड़ी। लाखा बंजारा सोचने लगा पैसे कहाँ से लाए। तुरंत उसे पता चला कि यही राधनपुर जिले में एक सेठ है जो मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद करते हैं। लाखा बंजारा तो तुरंत अपने कुत्ते को साथ में लेकर के उस सेठ के पास पहुंच गए और सेठ के पास जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे व्यापार में बहुत घाटा उठाना पड़ा है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है। क्या आप मुझे रुपयों की मदद करेंगे? विद्यार्थी भाइयों, सेठ ने कहा मैं रुपये तो दे दूं, लेकिन बदले में आप मुझे कोई चीज़ गिरवी दो। आपको मुझे जमानत के रूप में कोई ना कोई चीज़ गिरवी देनी पड़ेगी। लाखा बंजारे ने कहा मुझे व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने व्यापार में मार खाई है। मार खाना अर्थात नुकसान उठाना, मुहावरा। फूटी कौड़ी भी न होना अर्थात कुछ भी न होना। अब सेठ ने कहा कुछ तो देना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, इसके वफादारी के किस्से मैंने बहुत सुने हैं।
तुम इसी कुत्ते को मुझे दे दीजिए, दे दीजिए। अब लाखा बंजारे का मन तो नहीं था, लेकिन लाखा बंजारे को वह कुत्ता देना पड़ा। उसने सोचा कि रुपयों की जरूरत है, रुपये पैसों के बिना व्यापार कैसा होगा। सेठ ने कहा, तुम यह कुत्ता मुझे दे दीजिए, बदले में मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। जब भी तुम व्यापार में अच्छा धन कमाओ, उसके बाद इस कुत्ते को ले जाना, पूरे पैसे चुकाने के बाद। लाखा बंजारा मन नहीं होने के बावजूद सेठ की यह बात मान गया। उसने अपने प्यारे वफादार कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया, जमानत के तौर पे। लाखा बंजारा तो चला गया, यह कुत्ता भी सेठ के यहाँ रहने लगा। कुछ समय की बात है, समय धीरे धीरे गुजर रहा था। वहाँ लाखा बंजारा व्यापार कुछ पैसा कमा रहा था, यहाँ सेठ का भी व्यापार था, दुकानें थी। एक दिन रात को वो सेठ की दुकान में अंधेरा का फायदा उठा के घने अंधेरे में कुछ चोर आए। चोरों ने सेठ की दुकान तोड़ दी। सेठ की दुकान में से उन्होंने बहुत सारा सामान चुराया और सामान चुरा करके जंगल में ले गए। कुत्ते ने भी उन चोरों का पीछा किया। उसने बहुत भौंक भौंक के उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। तो वह कुत्ता चोरों के पीछे पीछे जंगल में गया। उसने देखा कि चोर चोरी किया हुआ सामान जंगल में एक खड्डा खोद के उस गड्ढे में पूरा सामान छुपा रहे हैं। कुत्ता वहां से वापस लौट आया। जैसे ही सुबह हुई, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह सेठ के घर के पास ही भौंकने लगा। सेठ की धोती पकड़ के खींचने लगा। सेठ ने भी सोचा, आज यह कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है। जब वह दुकान में गया तो उसे पता चला कि उसके दुकान में चोरी हो गई है और वह कुत्ता धोती पकड़ के कहीं खींच रहा है। आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए थे। सब लोगों ने कहा, कुत्ता को इशारा कर रहा है। कुत्ते का इशारा समझना चाहिए। वह तुरंत वहां से आगे बढ़े, कुत्ते की दिशा में आगे बढ़े। कुत्ता सेठ को जंगल में ले गया। जंगल में जाकर के कुत्ते ने अपने दोनों हाथों से खोदना चालू किया और उसके बाद सेठ ने भी और अन्य लोगों ने भी वहाँ खोदा तो सेठ का चोरी किया हुआ, तो चोरों ने सेठ का सामान चोरी किया था वह वापिस मिल गया। इस प्रकार कुत्ते ने अपनी वफादारी दिखाई। सेठ तो बहुत खुश हो गए। सेठ को पूरा सामान वापस मिल गया था। वह अपनी दुकान में वापस लौट आए। सेठ ने कहा, देखो यह कुत्ता कितना वफादार है, अब मैं इसे मुक्त करता हूँ। सेठ ने एक चिट्ठी लिखी। कागज में एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में जो पट्टा था उसमें बांध दी और कुत्ते को कहा, जाओ कुत्ता भाई, आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। कुत्ता खुश हो गया। कुत्ते को कहा गया, तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। कुत्ता अपने मालिक लाखा बंजारे को मिलने के लिए जा रहा था। यहाँ व्यापार में भी अच्छा फायदा मिलने पर जब रुपयों की व्यवस्था हुई, लाखा बंजारा उस सेठ को रुपये वापस देने के लिए आया। लेकिन उसने देखा कि कुत्ता रास्ते में उसी की तरफ आ रहा है। उसने सोचा, इस कुत्ते ने मेरी इज्जत पानी में मिला दी है। और उसने आओ न देखा न ताओ, बिना सोचे समझे उस कुत्ते के सिर के ऊपर अपनी लाठी का प्रहार किया। माथे में चोट लगते ही कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा बंजारे ने कुत्ते के गले में कुछ देखा। उसके गले के पट्टे में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। उसने वह चिट्ठी निकाल के देखी। उसमें लिखा हुआ था, लाखा बंजारा, तुम्हारा यह वफादार कुत्ता बहुत ही सुंदर है। इसने मेरी दुकान में चोरी हुई थी और चोरी का पूरा सामान वापस दिलवाया है, अतः मैं इसे मुक्त करता हूँ। आज से यह मुक्त है। अब मुझे कोई धन नहीं चाहिए, आपका पैसा भी मुझे वापस नहीं चाहिए। कुत्ते ने मुझे बहुत फायदा करा दिया है। लाखा बंजारा तो दुखी हो गया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
एक बार काम बिगड़ जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। वह फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना अर्थात जोर जोर से रोना। अब वह क्या करे? उसने राधनपुर नगर में एक तालाब के किनारे उस कुत्ते की समाधि बनाई। आज भी लोग उस कुत्ते की समाधि को देखते हैं और इस स्वामी भक्त कुत्ते के बारे में लोग चर्चा करने लगते हैं। तो विद्यार्थी भाइयों, बहुत ही अच्छी कहानी है यह। आप कहानी समझिए अच्छी तरह से, ध्यान से इस कहानी को आप समझने के बाद इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि आप तैयार कीजिए। मैं अन्य वीडियो में प्रश्नोत्तर लेकर भी आऊँगा। तो यहाँ पे अब आगे मैं आपको बताता हूँ। कहानी के मुख्य मुद्दे हमने देखे। लाखा बंजारा है, लाखों का व्यापार है, व्यापार में घाटा उठाना पड़ा है और वफादार जानवर कुत्ते को गिरवी रखकर वो वापस लौट रहा है व्यापार करने के लिए। व्यापार में अच्छा धन कमा रहा है। यहाँ सेठ की दुकान में चोरी होती है और कुत्ते ने चोरों का पीछा किया है। सेठ को सामान वापस दिला दिया। सेठ के द्वारा कुत्ते को मुक्त करना, यहाँ सेठ कुत्ते को मुक्त भी कर देता है। कुत्ता लाखा की भूल का शिकार हो जाता है। वो लाखा बिना सोचे समझे, यहाँ कहावत दी गई है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। वह लाखा की भूल का शिकार होता है और अंततः लाखा बंजारा कुत्ते की समाधि बनाता है। कहानी के मुख्य पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द देखिए विद्यार्थी भाइयों। समाधि अर्थात स्मारक, खास तौर पर साधु संतों की समाधि देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ इस पाठ में हमने किस चीज की समाधि देखी? हमने कुत्ते की समाधि देखी है। वफादार अर्थात स्वामी भक्त। मिश्री शब्द हिंदी में जिसका मुख्य अर्थ है चीनी और शक्कर। मुग्ध, आसक्त, मुग्ध होना, आसक्त होना। शव अर्थात मृतदेह। देह को शव कहा जाता है। कुछ मुहावरे हैं जो आप तैयार कीजिएगा। प्रथम मुहावरा है हृदय हिला देना अर्थात बहुत द्रवित हो जाना। लाखा बंजारा कुत्ते को मारने के बाद बहुत दुखी हुआ, उसका हृदय हिल गया। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। सेठ के यहाँ चोरों ने चोरी की और सामान लेकर 9-2-11 हो गए। फिर अन्य मुहावरा है मार खा जाना अर्थात बहुत नुकसान उठाना। लाखा बंजारा व्यापार में मार खा गया था। एक और मुहावरा फूटी कौड़ी न होना, यानी कुछ भी न होना। व्यापार में मार खाए हुए लाखा बंजारा कहता है मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। और अन्य एक मुहावरा विद्यार्थी भाइयों, फूट फूट कर रोना अर्थात जोर जोर से रोना। सिसक सिसक कर रोना अर्थात धीरे धीरे रोना। यहाँ कहानी में है फूट फूट कर रोना अर्थात जोर जोर से रोना। कुत्ते को मारने के बाद लाखा बंजारा फूट फूट कर रोने लगा। तो विद्यार्थी भाइयों, आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ के उसका व्याकरण तैयार कीजिएगा और शब्दार्थ, मुहावरे दोनों आप लेखन कार्य में अवश्य लिखिएगा। अन्य वीडियो में मैं आपके समक्ष विद्यार्थी भाइयों कहानी के प्रश्न इत्यादि लेकर के उपस्थित होने वाला हूँ।